हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज जोशी आप सभी का उत्कृष्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आप सभी के बीच लेकर आ रहा हूं। जो आगामी उत्तराखंड की जो परीक्षाएं होने वाली है, वो चाहे उत्तराखंड पुलिस की परीक्षा हो, उत्तराखंड पटवारी हो या फिर एसआई हो या समूहों की जितनी भी परीक्षाएँ हैं, उन सभी के लिए दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मेरी सीरीज चल रही है। साथ ही साथ जिन लोगों का इस समय आरओ, एआरओ या फिर जो एनटी का मेंस है या पीसीएस का मेंस है, उनके लिए भी ये सीरीज़ बहुत ही जो है उपयोगी है दोस्तों। तो आप सभी लोग इसको अवश्य देखें और इसको देखने के बाद दोस्तों यदि आपको ये अच्छा लगता है मेरा प्रयास, तो बस आपसे एक विनती रहती है कि आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें, ताकि अन्य लोगों को भी दोस्तों इसका लाभ मिल पाए। बाकी आज आपको जैसा कि यहाँ पर दिख रहा होगा कि ईलाचंद्र जोशी जी पे, एक महान साहित्यकार या फिर हम कहें कहानीकार, मनोवैज्ञानिक, उपन्यासकार, मतलब क्या तो इनके बारे में कहें, आलोचक कहें, ये सभी विधाओं से परिपूर्ण थे। तो आज हम लोग एक ऐसे महान साहित्यकार के बारे में दोस्तों चर्चा करने वाले हैं। ये इमेज आपको दिख रही होगी, यही हमारे ईलाचंद्र जोशी जी हैं और इनके बारे में हम लोग आज विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू की जाए ईलाचंद्र जोशी जी के बारे में। सबसे पहले दोस्तों हम लोग ईलाचंद्र जोशी जी के जीवन परिचय के बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। अगर हम लोग ईलाचंद्र जोशी जी के जीवन परिचय पर प्रकाश डालें तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपकी इनकी विधा, क्योंकि जो मैं सिर्फ यहाँ पर चर्चा वही करूँगा जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट रहेगा। सबसे पहले मैं इनकी विधा पर चर्चा करूँगा कि मतलब क्या क्या इनकी विधाएं थी, ये एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो दोस्तों ये जो है कहानीकार थे, कहानीकार। और मैंने आपसे बताया है कि आप लोग जब भी मेरी वीडियो देखते हैं तो अपने पास जो है कॉपी पेन अवश्य रखें, ताकि आप लोग नोट्स भी बना सकें। कहानीकार के अलावा दोस्तों ये मनोवैज्ञानिक थे। मनोवैज्ञानिक के अलावा दोस्तों ये जबरदस्त उपन्यासकार थे, उपन्यासकार। और इसके साथ साथ दोस्तों ये आलोचक थे, आलोचक। तो ये हम लोगों ने यानी कि ईलाचंद्र के जीवन परिचय संबंधित इनकी विधा को देखा। तो कहानीकार है, मनोवैज्ञानिक है, उपन्यासकार है, आलोचक है। इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ें तो थोड़ा सा यानी कि मैं इनके बारे में, इनके जन्म के बारे में, इनके जीवन परिचय के बारे में जब चर्चा कर रहे हैं तो जाहिर सी बात इनके जन्म के बारे में चर्चा करेंगे। अगर इनके जन्म की बात करें दोस्तों तो इनका थोड़ा सा जन्म विवादित है, यानी कि हमारे पास इनकी दो तिथियाँ मिलती है। एक तो मिलती है ईलाचंद्र जोशी जी के बारे में, यानी कि 13 सितंबर 1902 को, एक तो हमारे पास ये तिथि मिलती है। और एक दोस्तों दूसरी तिथि मिलती है 13 दिसंबर की, यानी कि 13 दिसंबर 1903। तो जो भी एग्जाम में परीक्षा में पूछी जाती हैं, अगर आपसे पूछे 13 सितंबर 1902 तो आप 1902 पर टिक करेंगे। यदि वहाँ पर 13 दिसंबर 1903 रहता है तो आप इस पर टिक कर सकते हैं। बाकी दोस्तों इनका जन्म ये हम लोग नॉर्मली समझ चुके हैं। अगर स्थान पूछे कि कहाँ पर ये जन्म, इन्होंने कहाँ पर ये पैदा हुए थे, तो आप लोगों को याद रखना है अल्मोड़ा में दोस्तों इनका जन्म हुआ था। तो ये हम लोगों ने इस समय ईलाचंद्र जोशी जी के बारे में यानी कि इनके जन्म के बारे में पता किया। बाकी इसके बाद दोस्तों अगर हम लोग इनकी मृत्यु की भी बात करें, देखो अगर जन्म हुआ तो मृत्यु की भी बात कर लेंगे। अगर हम लोग इनकी मृत्यु की बात करें तो इनका देहांत दोस्तों 1982 ईस्वी में हो गया था। तो जन्म 1902 या फिर 1903 और इनका जो देहांत है वो 1982 में हो गया था। इसके अलावा दोस्तों अगर हम ईलाचंद्र जोशी जी की बात करें तो ये बहुत सारे भाषाओं के ज्ञाता थे, मतलब बहुत सारी भाषाओं का जो है इन्हें ज्ञान प्राप्त था, जिनमें ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किन किन भाषाओं का ज्ञान प्राप्त था। तो आप देख लीजिए संस्कृत भाषा, यानी कि संस्कृत भाषा का इन्हें ज्ञान प्राप्त था। इसके अलावा दोस्तों यानी कि बांग्ला भाषा में भी ज्ञान प्राप्त था। मराठी भाषा, मराठी के अलावा दोस्तों गुजराती के साथ साथ अब देखिए कितनी सारी भाषाएं इनको आ रही। उर्दू है, उर्दू के अलावा दोस्तों यानी कि अंग्रेजी के साथ साथ दोस्तों फ्रेंच और जर्मनी। ये इतनी सारी जो मैंने यहाँ पर भाषा लिखी है, तो अब आप लोग समझ सकते हैं कि कितनी सारी भाषाओं का इनको दोस्तों यानी कि ज्ञान था। तो ईलाचंद्र जोशी जी के बारे में सबसे पहले हम लोगों ने इनकी विधा देखी, यानी कि कहानीकार थे, मनोवैज्ञानिक, उपन्यासकार और आलोचक हैं।
जन्म की बात करें तो 13 सितंबर 1902 या फिर 13 दिसंबर 1903, जो मैंने आपको बताया था, अल्मोड़ा में ये जन्मे थे और 1982 में इनका दोस्तों देहांत हो गया था। साथ ही साथ अगर हम इनकी भाषा की बात करें तो संस्कृत, बांग्ला, मराठी, गुजराती, उर्दू, अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मनी भाषाओं के ये जबरदस्त ज्ञाता थे। इसके अलावा दोस्तों अगर हम लोग ईलाचंद्र जोशी की बात करते हैं तो ईलाचंद्र जोशी के साथ एक शब्द जुड़ा रहता है, यानी कि मनोविश्लेषण वादक। इन्हें दोस्तों मनोवैज्ञानिक विचारधारा का एक जो है प्रवर्तक माना जाता है। और मनोवैज्ञानिक विचारधारा के विश्व की अगर हम बात करें तो एक बहुत ही ज़बरदस्त जो है विचारधारक थे, यानी कि जी फ्राइड जी। तो ये जो जी फ्राइड जी है, ये ईलाचंद्र जोशी, अगर कभी क्वेश्चन पूछे किन से प्रभावित थे तो जी फ्राइड से प्रभावित थे और ये जो है मनोविश्लेषकवाद के प्रवर्तक इनको दोस्तों माना जाता है। इसीलिए ईलाचंद्र जोशी की भी जो इनकी विधाएं या जो इनकी कहानियां देखने को मिलेगी या जो इनकी रचनाएं हैं वो मनोवैज्ञानिक पर आधारित हमें देखने को मिलेगी। साथ ही साथ दोस्तों अगर हम लोग और यहाँ पर ईलाचंद्र जोशी के बारे में बात करें तो आपको याद रखना है कि जो ईलाचंद्र जोशी है, इन्हें हिंदी में, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाता है, इनको दोस्तों हिंदी में मनोवैज्ञानिक उपन्यास धारा का प्रवर्तक माना जाता है। तो क्या माना जाता है, यानी कि मनोवैज्ञानिक उपन्यास धारा का प्रवर्तक। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे जुड़ा रहता है। बाकी दोस्तों अगर हम लोग ईलाचंद्र जोशी के संग्रह की बात करें तो इनका एकमात्र संग्रह है और वो संग्रह है विजनवती संग्रह। मतलब इनकी जो ईलाचंद्र जोशी की जो भी इनकी कविताएं हो या इनके उपन्यास हो, इन सभी का एकमात्र संग्रह है और वो दोस्तों विजनवती के नाम से देखने को मिलता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विजनवती के नाम से एकमात्र संग्रह किसका देखने को मिलता है, तो ईलाचंद्र जोशी जी का। तो ये दोस्तों यहाँ पर मैंने सारी जो चीज़ें आपको अभी बताई, आप लोग यहाँ से इसे आसानी से नोट भी कर सकते हैं। मैं आपके लिए बढ़िया सा जो हूँ यहाँ पर मौका भी दे देता हूँ, ताकि अगर आप लोग, जब मैं समझाता हूँ तो अगर उस दौरान दोस्तों आप लोगों का छूट जाता है तो आप लोग यहाँ से आसानी से जो है इसे पॉज करके नोट कर सकते हैं। ये चीज़ें मैंने अभी आपको समझा दी थी। बाकी अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, यानी कि इनके प्रमुख उपन्यास के बारे में। ईलाचंद्र जोशी के उपन्यास बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और इनमें से दोस्तों यहाँ पर जो प्रमुख उपन्यास होंगे तो मैं डिटेल्स उनको लिखता रहूँगा, आप मेरे साथ उन्हें नोट करते रहें। तो सबसे पहले अगर दोस्तों हम लोग बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट है इनका, यानी कि घृणामयी। और ये जो घृणामयी उपन्यासकार है, इसे दोस्तों लज्जा के नाम से भी जाना जाता है, घृणामयी या फिर लज्जा। और ये ईलाचंद्र जोशी का, याद रखिएगा, पहला उपन्यास है और ये प्रकाशित हुआ था 1929 में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है घृणामयी या लज्जा, ये सबसे पहला है। इसके अलावा अगर हम लोग और बात करें, आप लोग मेरे साथ लिखते भी रहिए साथ साथ में। अगला है जहाज का पंछी, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो जहाज का पंछी भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जहाज के पंछी के अलावा दोस्तों यानी कि प्रेम और छाया, नेक्स्ट है इनका प्रेम और छाया, ये भी ईलाचंद्र जोशी का बड़ा इंपॉर्टेंट उपन्यास है। नेक्स्ट उपन्यास की बात करें तो अगला है सन्यासी। सन्यासी भी दोस्तों इनका उपन्यास है। सन्यासी के अलावा नेक्स्ट उपन्यास की बात करें तो पर्दे की रानी, पर्दे की रानी। इसके अलावा दोस्तों अगर हम लोग और आगे बढ़े तो अगला जो है ऋतु चक्र है इनका, ऋतु चक्र। ऋतु चक्र के अलावा दोस्तों नेक्स्ट है निर्वासित। निर्वासित के अलावा दोस्तों अगला है जिप्सी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिप्सी है ना, जिसमें मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट बोलता हूँ, उसे आप जो है याद भी रखें। इसी को दोस्तों त्याग का भोग भी कहा जाता है ना, त्याग का भोग। इसके अलावा अगर हम लोग अगले उपन्यास की बात करें तो भूतों की बारात इनका है, भूतों की बारात, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, भूतों की बारात। और साथ ही साथ दोस्तों आखिरी है यानी कि देखा परखा। तो ये मैंने इस समय यानी कि ईलाचंद्र जोशी के प्रमुख उपन्यासों पर चर्चा की। मैंने सारे के सारे जो ईलाचंद्र जोशी के उपन्यास है वो सारे आपको डिटेल्स यहाँ पर लिखवा दिए हैं। बाकी आप लोग ये सारे उपन्यास यहाँ से नोट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों मैं आगे बढ़ने वाला हूँ, यानी कि ईलाचंद्र जोशी जी के इस समय जो प्रमुख कहानी संग्रह, ये तो उपन्यास थे, अब इनकी जो कहानी संग्रह है थोड़ा सा उन पर चर्चा करेंगे। तो कहानी संग्रह की अगर हम लोग बात करें, आप लोग नोट करते रहें, तो सबसे पहला है दोस्तों यानी कि धूपलता। धूपलता, धूपलता के अलावा अगली बात करें तो दिवाली और होली है, दिवाली और होली, दिवाली और होली। दिवाली होली के अलावा दोस्तों यानी कि रोमांटिक छाया, रोमांटिक छाया।
ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको बस नॉर्मली थोड़ा सा याद करते रहे तो ये आसानी से काम आपका बन जाएगा। नेक्स्ट है खंडहर की आत्माएं। खंडहर की आत्माएं, आत्माएं थोड़ा सा लिखने में दिक्कत होती है तो बस आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। अगले की अगर हम लोग बात करें तो डायरी के नीरस पृष्ठ, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। डायरी के नीरस पृष्ठ, डायरी के नीरस पृष्ठ। इसके अलावा दोस्तों मेरी प्रिय कहानियाँ, मेरी प्रिय कहानियाँ, ये एक ही है मेरी प्रिय कहानियाँ। तो ये सारे के सारे यानी कि इनके जो है प्रमुख कहानी संग्रह हैं, यानी कि धूपलता, दिवाली और होली, रोमांटिक छाया, खंडहर की आत्माएं, डायरी के नीरस पृष्ठ और मेरी प्रिय कहानियाँ। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे यानी कि इनकी जो प्रमुख पत्रिकाएं, इनकी कुछ प्रमुख पत्रिकाएं भी थी जिनमें कुछ इंपॉर्टेंट की अगर मैं बात करूँ तो जैसे मुधा, मुधा इनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पत्रिका थी। मुधा के अलावा दोस्तों यानी कि चांद, चांद भी ईलाचंद्र जोशी जी की पत्रिका है। इसके अलावा दोस्तों विश्ववाणी है, विश्ववाणी, विश्ववाणी दोस्तों इनकी इंपॉर्टेंट पत्रिका है। विश्ववाणी के अलावा दोस्तों धर्मयुग, धर्मयुग ये भी इंपॉर्टेंट पत्रिका है ईलाचंद्र जोशी की। धर्मयुग के अलावा दोस्तों एक है संगम। तो ये इस समय मैंने यानी कि इनकी पत्रिकाओं पर चर्चा की, जिनमें से दोस्तों मुधा हो गई, चांद हो गई, विश्ववाणी हो गई, धर्मयुग हो गया और फिर संगम हो गया। इसके साथ साथ दोस्तों अगर मैं कुछ अन्य रचनाओं की बात करूं तो अन्य रचनाओं में आप याद रखना, एक इनकी अन्य रचना है सुबह के फूले, है ना। तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको अन्य रचनाओं में या फिर इनकी रचनाओं में ही लिख लेना, सुबह के भूले। ये भी ईलाचंद्र जोशी जी की रचना है। साथ ही साथ दोस्तों कटीले फूल लजीले कांटे, कटीले फूल लजीले कांटे, ये भी ईलाचंद्र जोशी की इंपॉर्टेंट एक रचना है। तो इस समय दोस्तों ईलाचंद्र जोशी की रचनाओं पर चर्चा हुई। बाकी यहाँ से ये इनकी कविता संग्रह है जो मैंने आपको बताई, आप कहानी संग्रह यहाँ से देख सकते हैं। लता, धूप, दिवाली और होली, रोमांटिक छाया, आहुति, खंडहर की आत्माएं, डायरी के नीरस पृष्ठ, मेरी प्रिय कहानियाँ। इसके अलावा दोस्तों अन्य रचनाओं में जैसे सुबह के भूले, कटीले फूल लजीले कांटे, ये प्रमुख पत्रिकाएं थी। मुधा, चांद, विश्ववाणी, धर्मयुग, संगम। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आज हम लोगों ने यानी कि यहाँ पर ईलाचंद्र जोशी जी के बारे में चर्चा की। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही है। बाकी आपके बीच लेकर आऊँगा फिर से एक इम्पोर्टेंट और यहाँ का उपन्यासकार या फिर जो यहाँ के साहित्यकार। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।